फिलिपाइन के एक छोटे से गांव में मिस निवियस फर्नांडिस एक स्कूल टीचर थी। पहले तो जापानीज फौज ने उसका कारोबार छीना, फिर उसके बाद उसके स्कूल के स्टूडेंट्स को संगीन नताइज की धमकी दी गई तो मिस निवियस फर्नांडिस से ये देखा नहीं गया। काला लिबास पहनकर नंगे पांव खंजर लेकर जंगल में बैठ गई। घात लगाकर घंटों इंतजार के बाद जैसे ही कोई जापानीज फौजी मिलता उसके पीछे से खामोशी से आकर एक वार करती और फौजी ढेर हो जाता। 200 जापानीज ट्रेंड फौजियों को मारने वाली ये निवियस फर्नांडिस कौन है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वीलॉग विद इरशाद अली। निवियस फर्नांडिस 1906 में फिलिपाइन के लेटी आइलैंड में पैदा हुई। 1941 में दूसरी जंग अजीम उरूज पर थी। जापानीज़ फ़ौज नेचुरल एनर्जी के हसूल के लिए फ़िलिपाइन पर कब्ज़ा करती है। जापानीज़ आर्मी जब फ़िलिपाइन पे इन्वेड करती है तो उस टाइम फ़िलिपाइन अमेरिका की एक कॉलोनी होती है, जैसे 1947 में हिंदुस्तान बरतानिया की एक कॉलोनी थी, तो ऐसे ही फ़िलिपाइन भी अमेरिका की एक कॉलोनी थी। कोई भी आर्मी जब किसी दूसरे मुल्क में इन्वेड करती है, कब्ज़ा करती है, तो वहाँ पे अपनी फ़ौज को फ्री हैंड दिया जाता है कि अपने कब्ज़े को कामयाब किया जाए। इसी तरह से जापानीज़ फ़ौज ने भी फ़िलिपाइन पर बहुत ही ब्रूटल वे से अपनी आर्मी को इस्तेमाल किया। कुछ ही महीनों के अंदर जापानीज़ फ़ौज ने फ़िलिपाइन में 5000 लोगों को हलाक किया। कई हज़ार औरतों के साथ रेप किया गया, जबकि कई हज़ार लोगों को हिरासत में लेकर नामालूम बनाया गया और इन नामालूम लोगों को जापानीज़ आर्मी कैंप्स में लाकर उनसे जबरी काम लिया जाता। इसी तरीके से जापानीज़ फ़ौज अपनी फ़िलिपाइन में कदम जमाते जमाते मिस निवियस फर्नांडिस के गांव पर आन पहुंचती है। पहले तो निवियस फर्नांडिस के जो एक छोटा सा कारोबार होता है उसको ख़त्म किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। उसके बाद मिस निवियस फर्नांडिस एक स्कूल में स्कूल टीचर थी। जापानीज़ फ़ौज ने मिस निवियस फर्नांडिस को जंगी हालात में उनके जो स्टूडेंट्स थे उनको संगीन नताइज की धमकी दी, तो निवियस फर्नांडिस से ये सहा नहीं गया। इस स्कूल टीचर ने अपना कलम छोड़ा और काले कपड़े पहनकर नंगे पांव बोलो नाइफ लेकर यानी कि खंजर लेकर जंगल में चली जाती और घात लगाकर इंतज़ार करती कि कोई जापानीज़ फ़ौज उनके करीब आए, कोई फ़ौजी करीब आए, तो वो चुपके से उस फ़ौजी के पीछे आती और उसकी गर्दन के इस हिस्से पर उस बोलो नाइफ या खंजर से हमला करती और वो कुछ ही सेकंडों के अंदर वो फ़ौजी फारिग हो जाता। ये बोलो नाइफ बेसिकली फ़िलिपाइन के लोगों का ज़रात में एक इस्तेमाल होने वाला एक खंजर टूल था जिससे वो अपनी खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल करते थे, मगर मिस निवियस फर्नांडिस ने ये हथियार बना लिया। इसके अलावा मिस निवियस फर्नांडिस ने गैस पाइप से एक देसी बंदूक बनाई जिसमें वो गन पाउडर, बारूदी पाउडर डालती और उस पाउडर में पुरानी कीलें डालकर वो एज अ कार्ट्रिज एज अ कारतूस बनाकर वो फायर करती, जिससे वो जापानीज़ का शिकार करती। आसपास के लोगों को ये बात जब पता चली कि एक औरत बोलो नाइफ से जापानीज़ आर्मी को ऐसे ऐसे हलाक कर रही है, तो उनकी बहादुरी के किस्से बहुत जगह पे फैलने फूलने लगे। बहुत सारे लोग मिस निवियस फर्नांडिस के पास आए और उनसे गुजारिश की कि हमें अपने साथ रखें, हम भी जापानीज़ आर्मी के अगेंस्ट लड़ना चाहते हैं।
मिस निवेस फर्नांडिस ने इन लोगों को बोलो नाइफ से लड़ने का तरीका, उसकी ट्रेनिंग सिखाई। गैस पाइप से बंदूक चलाना बनाना उसकी ट्रेनिंग दी। उसके बाद देसी हैंड ग्रेनेड बनाने की भी ट्रेनिंग दी गई। मगर उससे भी बड़ी बात ये कि गोरिल्ला वार कैसे लड़ी जाती है, जंगल में कैसे फ़ौज के साथ लड़ा जाता है, वो सिखाई। और साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी, इन अपने जो लोग थे उनको पढ़ाई लिखाई भी सिखाई। कुछ ही महीनों के अंदर 110 जनों की एक फोर्स जो ना गोरिल्ला फोर्स, ट्रेंड फोर्स मिस निवेस फर्नांडिस के हाथ तैयार हो गई। और ये मिस निवेस फर्नांडिस कैप्टन निवेस फर्नांडिस बन गई। 110 जनों का ये गोरिल्ला लश्कर कैप्टन निवेस फर्नांडिस की क़यादत में जैपनीज़ कैंप पर हमला करती और मखसूस कैंपों पर जहाँ पर फ़िलिपाइनी लोग कैद होते थे, जो जबरी तौर पर काम लिया जाता था जैपनीज़ कैंप्स में, तो वहाँ पे ये 110 वाला लश्कर, गोरिल्ला लश्कर हमला करता और वहाँ से उन लोगों को आज़ाद करवाता। जैपनीज़ आर्मी का असला भी लूट के चले जाते, माले गनीमत जो भी बनता वो भी साथ में ले जाते। जैपनीज़ आर्मी ने जब इनके बढ़ते हुए वाक़यात को नोटिस किया तो निवेस फर्नांडिस पर बोंटी रखी, यानी कि उनके सर की कीमत रखी, जो 10,000 पेसेस, यानी कि ये फ़िलिपाइनी एक करेंसी का नाम है पेसेस, यानी कि 10,000 पेसेस उनके सर की कीमत रखी गई। बहुत सारे लोगों को इस 10,000 की लालच हुई और कई मरतबा इस 10,000 की लालच में उनको गिरफ़्तार या मारने की कोशिश की गई, मगर कैप्टन निवेस फर्नांडिस हर मरतबा उनसे मुकाबला करती या बच जाती। मगर एक मुकाबले में उनके सीधे बाजू पर गोली लग जाती है, जिससे वो ज़ख्मी हो जाती है। अब होता यूँ है कि जैपनीज़ इम्पीरियल आर्मी जो थी, ये अपनी ताकत के नशे में अमेरिका के पर्ल हार्बर पर नीम कामयाब सा हमला करती है। कुछ ही महीनों के बाद अमेरिकन ने पर्ल हार्बर का बदला लेने के लिए हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी सिटीज़ पर एटम बम से हमला किया। और उस एटम बम के हमले के बाद जैपनीज़ आर्मी सरेंडर कर जाती है और यूँ वो जंग ख़त्म हो जाती है। जंग जैसे ही ख़त्म होती है तो निवेस फर्नांडिस की भी ये गोरिल्ला जंग जो फ़िलिपाइन के जंगलों में लड़ी जाती है, ये भी इख्तिताम पजीर होती है। और यूँ वो एक फ़ातेह और गाज़ी के तौर पर फ़िलिपाइन की आज भी वो एक हीरो बनकर उनके यहाँ ज़िंदा है। बहरहाल निवेस फर्नांडिस, मिस निवेस फर्नांडिस, कैप्टन निवेस फर्नांडिस 90 साल की उम्र में 1996 में तबई मौत से इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाती है। यहाँ पर मुझे एक ऐसा ही कैरेक्टर है ची गुएवारा, जो खुद भी वो गोरिल्ला फाइटर था, वो याद आ रहा है, जिसकी मुझे एक बात याद आ रही है, अचानक बात याद आ गई, जिसमें वो कहते हैं कि जुल्म इतना बुरा नहीं होता जितनी उस जुल्म पर खामोशी बुरी होती है। तो अगर आप उस जुल्म पर खामोशी अख्तियार कर लेते हैं तो आपकी आने वाली नस्लें गूंगी, माने कि बेज़ुबान पैदा होती हैं और बेज़ुबान कौमें गुलामी होती है। एज अ सिंधी, एज अ पाकिस्तानी, मैं एक भी हमने सिंधी कल्चरल डे मनाया, तो उसमें हम सिंधियों ने बड़ा नाच गाना, बड़ा झूमते हैं, बड़ा खुशियाँ मनाते हैं। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, बट मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ नाच गाने से अपने हक नहीं मिलते। जितने लोग हम उस कल्चरल डे पे जिस जज्बे से निकलते हैं, जितनी तादाद में उस जज्बे से निकलते हैं, अगर इतनी तादाद में इतने ही जोश के साथ किसी नाइंसाफ़ी के लिए निकलें तो हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी ना करेगा।
اگر اتنے ہی جوش اور جذبے اور تعداد میں اگر ہم اپنے حق کے لیے نکلیں تو کوئی ہمارے حق کے لیے کوئی ناحق ناانصافی نہ کرے گا۔ تو ایز اے سندھی، ایز اے پاکستانی، آپ سے یہی گزارش ہے کہ چی گریرا کی طرح یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ظلم کو خاموشی سے برداشت کرتے رہیں اور آپ کی آنے والی نسلیں بے زبان گونگی نکلیں۔ ناچ گانے سے کسی کو حق نہیں ملتا۔ اگر آپ آواز ٹل نیکسٹ ویڈیو۔